मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल TR मैथ्स पॉइंट में स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम NCERT क्लास 12th के चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बच्चों, अगर आपने हमारे इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए, जिससे कि ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल TR मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और इसी चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं। आइए बच्चों, इसी के साथ इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को समझते हैं। इसका पहला क्वेश्चन बच्चों कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों, एक क्वेश्चन पहला ये है हमारे पास कि कॉज इनवर्स कॉज 13π/6, इसकी बच्चों हमें क्या निकालना है? वैल्यू, मान ज्ञात करना है। मान का मतलब है अगर किसी का मान निकालेंगे तो रेंज को ध्यान में रखते हुए निकालेंगे। तो यहाँ से मैं कॉस से कॉज इनवर्स हटा सकता हूँ, लेकिन कब हटा सकता हूँ? जब ये एंगल, ये कोण इस कॉज इनवर्स की रेंज में आता हो तब हटा सकता हूँ, वरना नहीं। तो इस 13π/6 का क्या मतलब है? π/6 का मतलब होता है बच्चों 30, और 30 की अगर मैं बात गुणा करूँगा 13 से तो 13 तियाँ 39, यानी कि 390। अब 390 तो 360 से बड़ा है, यानी कि 390, और जबकि कॉज इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 से 180 तक ही होती है। तो 390 इसकी रेंज में नहीं आ रहा है। अगर इसकी रेंज में बच्चों नहीं आ रहा है तो हमें 390 को तोड़कर इसकी रेंज में लाना होगा। कैसे करके? भाई ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कॉज इनवर्स और ये कॉज 390 है, और 390 360 से बड़ा होता है, क्योंकि 90 और 270 में तो हम कोण को तोड़ ही नहीं सकते, बदल जाएगा ये वैल्यू। तो 390 को लिख सकते हैं बच्चों 360 + 30, और 360 को हम रेडियन में लिखते हैं 2π + 30, और 30 को लिखते हैं π/6। क्या लिखते हैं बच्चों? π/6। 360 को 2π लिखते हैं रेडियन में, प्लस 30, और 30 को π/6 लिखते हैं। तो जब इसे हम सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों, तो कॉज इनवर्स ये गया कॉस 360 प्लस, और 360 प्लस का मतलब है 360 से अधिक, और 360 से अधिक वाले जो मिलते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलते हैं, फर्स्ट यानी कि प्रथम चतुर्थांश में मिलते हैं, और प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। 360 में वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो ये हो जाएगा कॉज। इस कोण को छोड़ देते हैं, इस कोण को लिया जाता है, तो ये π/6। ठीक है। जब बच्चों अब देखेंगे π/6 यानी कि 30 क्या इस कॉज इनवर्स की रेंज में आता है? 0 से 180 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। तो कंपेयर हो जाएगा, कॉस से कॉज इनवर्स हट जाएगा, तो ये आ जाएगा π/6। तो इस तरीके से बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए बच्चों, इसी के साथ एक क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से है, कह रहा है कि tan इनवर्स 7π/6, इसे कैसे करके सॉल्व करना है? इसकी भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, मान ज्ञात करना है। तो आप ये देखो कि 7π/6 है, क्या वो tan इनवर्स की रेंज में आता है? tan इनवर्स की रेंज जो साइन इनवर्स की होती है वही tan इनवर्स की, बस फर्क इतना होता है कि साइन इनवर्स में क्लोज इंटरवल होता है, -90 + 90 इंक्लूड होते हैं, और जबकि tan इनवर्स में -90 + 90 के बीच की वैल्यू इंक्लूड होती है, ओपन इंटरवल होता है। ठीक है। तो 7π/6 का मतलब, π/6 का मतलब 30, और 30 की गुणा जब हम करेंगे 7 से तो 7 × 21 210, और 210 -90 से +90 के बीच में नहीं आता है, तो तोड़ के पहले से रेंज में लाना होगा। अब 210 जो होता है वो 180 से बड़ा होता है बच्चों। कितना बड़ा होता है 180 से? 30 ज़्यादा होता है। तो मैं ऐसे करके इसे लिख सकता हूँ कि tan इनवर्स 180 + 30, और 30 का मतलब π/6। 180 का, बल्कि ये tan छूट गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास? tan 180 + 30 यानी कि π/6।
तो इस तरीके से बराबर में tan इनवर्स और tan 180 प्लस 180 से अधिक 180 से अधिक वाले मिलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे में tan पॉजिटिव होता है, वैल्यू चेंज होती नहीं है 180 में, तो tan π/6 हो जाएगा ये। तो π/6। अब बच्चों -90 से +90 के बीच में ये 30 आता है, कंपेयर करेंगे tan से tan इनवर्स हट जाएगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा π/6। तो इस तरीके से बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। कैसे करके दिखाएंगे? तो इसमें बच्चों LHS RHS से ही करेंगे, बड़ी साइड लेके चलते हैं। तो बड़ी साइड बच्चों हमारी कौन सी है? क्योंकि इसमें एक टर्म इसमें 2 ज़्यादा है, तो LHS बड़ी है, तो बच्चों हम किसे ले लेते हैं? LHS को। LHS हमारे पास है 2 sin इनवर्स 3/5। लेकिन ये लाना हमें tan इनवर्स है sin इनवर्स, तो sin इनवर्स को किस में चेंज कर लेंगे? tan इनवर्स में। और चेंज करने के लिए मैंने बताया था बच्चों एक त्रिभुज की हेल्प लेते हैं। हमें sin इनवर्स को चेंज करना है। किसे चेंज करना है? sin इनवर्स 3/5 को। तो इससे बच्चों हम क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। और इसे हम मान लेंगे अपनी तरफ से कोई एक एंगल। तो एंगल अगर मान लेंगे तो साइन ये होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ये 3 एंगल के अपोजिट साइड, और हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी? 5। जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे होंगे बच्चों तो ये निकल के कितनी आ जाएगी? बेस आ जाएगा 4। तो साइन इनवर्स 3/5 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स, और tan का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 3 है और बेस कितना है यहाँ पर? 4। तो कहने का ये मतलब है बच्चों कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 tan इनवर्स 3/4 लिख देंगे, ठीक है। इसकी जगह tan इनवर्स 3/4। अब ये फार्मूला बन गया 2 tan इनवर्स x का, और 2 tan इनवर्स x का बच्चों हम फार्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला हमें लगाना है tan इनवर्स के पदों में, tan इनवर्स की फॉर्म में। तो ये होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। इसे पीछे के लेक्चर में प्रूफ भी करके दिखाया है। तो ये फार्मूला यहाँ लगा रहे होंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x × x, और x की जगह यहाँ कितना है? 3/4 अपॉन 1 - x², और x की जगह कितना है बच्चों यहाँ पर? 3/4, और इसका ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। जब इसे कैलकुलेशन इसकी करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 दूनी 4, ये तो कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो बराबर में tan इनवर्स यहाँ बच जाएगा 3/2। बच्चों जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। ये फ्रैक्शन अलग है। अपॉन में बल लेट करके नीचे वाली फ्रैक्शन का क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो बच्चों ये एलसीएम जब लेंगे इसका तो आ जाएगा इक्वल में tan इनवर्स 3/2, और अपॉन में जब 16 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? 16। तो 16 एकम 16, और -1 की 9 से गुणा करेंगे, तो बराबर में tan इनवर्स, तो ये आ जाएगा 3/2, और 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 7 बचेगा, और बटे में कितना? 16। जब इससे काटेंगे 2 एकम 2, तो 2 अट्ठे 16, ठीक है। 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा, 17 नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा? ये बराबर में tan इनवर्स, यहाँ पर 8, 1 2 3 4 स्टेप होती हैं, तो चौथी वाले की मल्टीप्लाई पहले वाले से होती है और तीसरे वाली टर्म की दूसरे वाले से। तो 8 3 कितना हो जाएगा? 24, और इस 7 की 1 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7, और ये बच्चों कौन सी साइड आ गई निकल के? RHS। कौन सी आ गई? RHS। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो LHS होगा हमारे पास,
वो मेरे प्यारे बच्चों वो किसके बराबर होगा, RHS के। तो ये इस तरीके से ये बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ्ड। ठीक है, ये बच्चों इस तरीके से इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। यह है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36। इसे हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, इसकी बड़ी साइड लेके चलेंगे। सबसे पहले किसे लेके चलेंगे, इसकी बड़ी साइड। और बच्चों बड़ी साइड कौन सी है इसकी, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारे पास है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, लेकिन यहाँ वैसे तो हम चाहे तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स का फार्मूला साइन इनवर्स y का लगा सकते हैं, फार्मूला बाद में चेंज कर सकते हैं tan इनवर्स में, लेकिन इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए हमें tan इनवर्स तो लाना ही है। तो बच्चों हम शुरू में ही क्यों ना इसे दोनों को tan इनवर्स में चेंज कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमें बाद में चेंज नहीं करना होगा, और अभी चेंज नहीं किया तो बाद में करना होगा। तो हमारा मन जैसे भी कर सकते हैं। आइए बच्चों इसे शुरू में ही tan इनवर्स में बदल लेते हैं। मैं बच्चों क्या करूँगा, अगर साइन इनवर्स 8/17 को बदलूंगा tan इनवर्स में, तो मुझे इसके लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल का मतलब एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये अगर मैंने एंगल मान लिया तो लंब हो जाएगा इसका 8 और कर्ण हो जाएगा 17। जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो 17 का वर्ग होता है बच्चों 289 और 3 का वर्ग मतलब 8 का वर्ग 64। जब माइनस करूंगा तो 9 में से 4 जाएगा 5, 8 में से 6 जाएगा 2, 225 और 225 का जो वर्गमूल निकल के आएगा वो कितना आएगा 15। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं कह सकता हूँ बच्चों यहाँ से कि मेरे पास जो इसका स्क्वायर रूट मतलब 17 दिए एक साइड, एक 18, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो बेस कितना आ जाएगा 15। यानी कि साइन इनवर्स 8/17 बराबर मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा 8/15। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं साइन इनवर्स 3/5 को बदलना चाहूँ तो इसके लिए मैं एक त्रिभुज बनाऊंगा, समकोण त्रिभुज बनाऊंगा, और ये कोई कोण मान लिया तो साइन लंब बटे कर्ण। तो ये तो 3 परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनियस 5, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये कितनी आ जाएगी 4। तो साइन इनवर्स 3/5 बराबर आ जाएगा tan इनवर्स लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4। तो इस तरीके से बच्चों हम त्रिभुज बना के दो बदल लेंगे साइड में। जब इसे हम बदल लेंगे तो यहाँ से अब क्या होगा, इसकी जगह हम रख सकते हैं साइन इनवर्स। ये प्रोसेस हमें साइड में करके दिखाना पड़ता है। 8/17 किसके बराबर है बच्चों, tan इनवर्स, ये है tan इनवर्स 8/15 के बराबर, और साइन इनवर्स 3/5 किसके बराबर बच्चों, tan इनवर्स 3/4 के। जब इसमें हम फार्मूला लगाएंगे बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो हमें वो स्टेप मिल जाएगी। तो लगाओ फार्मूला भाई, tan इनवर्स x, और x की जगह 8/15 प्लस y की जगह 3/4 अपॉन, ये स्टेप अलग है, अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो x की जगह है 8/15 इंटू y, और y की जगह कितना है बच्चों 3/4। 3 पंजे 15, 4 दूनी 8, काटना मत, जिससे कि एलसीएम लेने पर कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो बच्चों ये हो जाएगा tan इनवर्स 15 का और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो 15 चौका 60 और 4 अट्ठे 32 और प्लस 15 तियाँ 45। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों मैं यहाँ पर थोड़ा एक स्टेप शॉर्ट करता हूँ। 15 चौका 60 और 60 की 1 से गुणा करेंगे, 60 एकम 60 माइनस, और यहाँ अपॉन में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो उस 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 8 तियाँ कितना हो जाएगा 24, और अपॉन में 15 चौका 60। आप चाहो तो इस कैलकुलेशन को पहले 8 तियाँ 24 और 15 चौका 60, 24/60 लिख लेना, फिर अपॉन में 1 लेट करके एलसीएम भी ले सकते हो। तो ये 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो बच्चों कुछ इस तरीके से ये स्टेप आ जाएगी, इक्वल में tan इनवर्स। जब 32 और 45 को जोड़ेंगे तो 5 और 2 हो जाएगा 7,
और 4 और 3 हो जाएगा 7 अपॉन में 60 में से जब 24 को घटाएंगे इधर से 2.5 ले लो, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ रह गया 5 में से 2 जाएगा 3। तो इस तरीके से बच्चों ये tan इनवर्स 77/36 और ये क्या है हमारे पास RHS। ये कौन सी साइड है बच्चों RHS। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि LHS किसके इक्वल है RHS के इक्वल है। और ये बात हमें बच्चों प्रूफ करके दिखानी थी। तो इस तरीके से बच्चों हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। इस तरीके से कॉज इनवर्स 4/5 प्लस कॉज इनवर्स 12/13 बराबर कॉज इनवर्स 33/65 ये प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले बच्चों इसकी बड़ी साइड ले लेते हैं। बड़ी साइड कौन सी है LHS। ये हमारे पास है LHS इक्वल टू कॉज इनवर्स 4/5 और प्लस कॉज इनवर्स 12/13। तो इसमें बच्चों इधर भी दोनों कॉज इनवर्स और लाना भी कॉज इनवर्स है, तो सीधा फार्मूला लगा दीजिए कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y का इसमें। तो मेरे प्यारे बच्चों ये फार्मूला होता क्या है, कॉज इनवर्स x इंटू वाई, तो x की जगह तो 4/5 इंटू वाई और y की जगह 12/13, फिर प्लस है तो माइनस होगा, फिर होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x की जगह 4/5 है इसका होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई की जगह यहाँ पर कितना है 12/13 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्लोज ब्रैकेट। ये बच्चों फार्मूला मैंने एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट लेक्चर में इसे प्रूफ करके दिखाया है। तो आप इस एक्सरसाइज को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब पीछे के लेक्चर कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, अब हमें इसे जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो कॉज इनवर्स, तो ये 12 चौक हो जाएगा 48 और 13 पंजे 65 माइनस अंडर रूट बच्चों ये 1 माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 12 का वर्ग 144 और 13 का 169, ये ब्रैकेट क्लोज। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा इक्वल में कॉज इनवर्स, ये तो 48/65। ठीक है, और जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो फ्रैक्शन भिन्न कहीं भी होती है तो बीच में अगर प्लस माइनस है तो तुरंत एलसीएम, इसके अपॉन में कुछ नहीं बलनेट कर लो, तो 25 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 25। तो ये 25 एकम 25 और 1 की अगर 16 से गुणा करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 16 इंटू अंडर रूट अपॉन में बलनेट करके इसका भी एलसीएम। बच्चों अगर मैं आपसे कहूँगा 169 और 1 का एलसीएम कितना होता है तो बच्चों आप कहोगे 169 यानी कि 169। तिरछी गुणा करेंगे 169 एकम 169 और माइनस का 1 की जब 144 से करेंगे तो 144। इस तरीके से जब इसे हम थोड़ा कैलकुलेट कर रहे होंगे बच्चों तो ये कुछ इस तरीके से आएगा कॉज इनवर्स 48/65 माइनस, जब 25 में से 16 माइनस करेंगे बच्चों तो ये बचेगा 9 और बटे में कितना चल रहा है 25 इंटू। इसी तरीके से बच्चों जब हम इसे माइनस कर रहे होंगे तो 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2 और 1 में से 1 गया 0 अपॉन में 169। क्लियर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो इस साइड में अब देखते हैं थोड़ा, इक्वल में कॉज इनवर्स 48/65 और माइनस भाई 9 का जो वर्गमूल होगा, 9 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 3 और 25 से बाहर कितना आ जाएगा 5 इंटू। इसी तरीके से 25 से 5 बाहर आ जाएगा और 169 से 13 बाहर आ जाएगा। जब इसे इक्वल में नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा कॉज इनवर्स 48/65। भाई 5 से 5 काटेंगे नहीं क्योंकि ये इसके डिनोमिनेटर हर समान होने वाले हैं,
तो ये आ जाएगा कितना, 3 पंजे 15 और 13 पंजे 65। तो इक्वल में ये बच्चों हो जाएगा कॉज इनवर्स। तो बच्चों यहाँ पर मैं एक बात आप बहुत छोटी क्लासों से सीखते हुए आए कि हर समान होता है तो अंश प्लस है तो जुड़ जाएंगे, माइनस है तो घट जाएंगे। अर्थात डिनोमिनेटर अगर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर नेगेटिव साइन है तो माइनस हो जाएंगे, घट जाएंगे, और पॉजिटिव है तो जुड़ जाएंगे। तो ये कितनी बार लिखा जाएगा, अगर हर समान है तो एक बार लिखेंगे, और ये घट जाएंगे 48 माइनस 15। इस तरीके से बच्चों इक्वल में ये आ जाएगा कॉज इनवर्स। जब हम 48 में से 15 घटाएंगे तो 8 में से 5 जाएगा 3, और 4 में से 1 घटाएंगे 3, और बटे में कितना 65। तो ये आ गया कॉज इनवर्स 33/65, और यही बात हमें प्रूफ करनी थी। तो ये कौन सी साइड निकल के आ गई बच्चों, RHS। अगर ये RHS है तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं बच्चों कि जो LHS है वो किसके इक्वल है, RHS, क्योंकि LHS को लेके चले और RHS आ गई, इसका मतलब दोनों साइड इक्वल है, और यही बात हमें यहाँ पर प्रूफ करनी थी। तो इस तरीके से बच्चों हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आइए मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन 6 को समझते हैं। ये इस तरीके से है, कॉज इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। ये चीज़ हमें सिद्ध करके दिखानी है। तो चलिए बच्चों इसकी बड़ी साइड ले लेते हैं। बड़ी साइड इसकी कितनी है भाई, LHS। तो ये हमारे पास है कॉज इनवर्स 12/13 और प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अगर साइन इनवर्स मुझे लाना है तो सबको साइन इनवर्स में बदल दो, और फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे। तो ये तो साइन इनवर्स में इसे बदल देते हैं। तो बच्चों एक त्रिभुज बनाएंगे, इधर साइड में क्या बनाएंगे, त्रिभुज। जब हमें त्रिभुज वाला रूल जो होता है बच्चों वो थोड़ा इजी होता है और छोटा भी होता है, इसीलिए त्रिभुज वाला रूल लगाया करो। इसमें एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, और इसे हमने अपनी तरफ से कोई एंगल मान लिया, और ये कितनी डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो बच्चों ये कॉज क्या होता है, आधार बटे करण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका बेस 12 हो जाएगा, हाइपोटेनियस 13। जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कितनी निकल के आ जाएगी बच्चों, 5 निकल के आ जाएगी। ठीक है, 13 का वर्ग 169 होता है, 12 का 144, 169 में से 144 घटाओगे 25, और 25 का वर्गमूल 5। तो इसे मुझे लाना है साइन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स क्या होता है, लंब बटे करण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस तरीके से बच्चों मैं कॉज इनवर्स 12/13 को क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 5/13। तो यहाँ लगा दूंगा मैं साइन इनवर्स 5/13 और प्लस का साइन इनवर्स 3/5। तो ये चल ही रहा है। अब यहाँ पर एक फार्मूला बन गया बच्चों, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। ये फार्मूला बच्चों मैंने एक्सरसाइज 2.2 के पहले लेक्चर में प्रूफ भी किया है, आप उसे देखिए, फिर इस लेक्चर को देखिए। तो ये फार्मूला होता है बच्चों साइन इनवर्स x, और x की जगह कितना है 5/13 इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, y की जगह कितना है 3/5, और इसका ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस बाई की जगह कितना है बच्चों हमारे पास 3/5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह कितना है यहाँ पर 5/13, इसका ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों ये स्टेप निकल के आ गई। अब हमें क्या करना होगा, साइन इनवर्स 5/13 और इंटू अंडर रूट, जब इसे कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस 3/5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 169, यानी कि 169। जब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स इक्वल में 5/13 इंटू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे अगर कहीं भी फ्रैक्शन आए और बीच में प्लस माइनस हो तो तुरंत एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। अपॉन में कुछ नहीं, 1 मान लो
और 25 और 1 का एलसीएम कितना होगा बच्चों, तो आप कहोगे 25। 25 से कम 25 हो जाएगा ये, और -1 की 9 से गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी 9। इसी तरीके से बच्चों 3/5 इंटू अंडर रूट, अगर मैं अपॉन में वनलेट करूं तो 169, 1 का जब मैं एलसीएम आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे बच्चों 169। 169 एकम 169 और माइनस का कितना 25। तो इस तरीके से ये स्टेप निकल के आ गए। अब हमें क्या करना होगा, बराबर में साइन इनवर्स, ये तो हमारे पास 5/13 है, और ये इंटू अंडर रूट 25 में से 9 को माइनस करोगे तो 16 और बटे में कितना 25, और प्लस 3/5 इंटू, और 169 में से 25 घटाओगे तो बच्चों ये हो जाएगा 144 और बटे 169। तो ये स्टेप निकल के आ गई। जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों तो ये कुछ इस तरीके से आएगी निकल के कि बराबर में साइन इनवर्स, बराबर में साइन इनवर्स, ये 5/13, 5/13 और इंटू 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4/5, और प्लस इसी तरीके से प्लस में 3/5, तो ये 3/5 और इंटू 144 का वर्गमूल 12 और 169 का वर्गमूल, मतलब 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 और 169 का स्क्वायर रूट 13, तो ये आ जाएगा 12/13। जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, इसे कट नहीं करेंगे, अगर कट होता होगा जैसे इधर हो रहा है, इधर भी नहीं हो रहा, उधर भी, पहले याद कट नहीं हो रहा है, ये हो रहा है 5 से 5, तो कट नहीं करेंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, हर समान हो जाएंगे। तो केवल कैलकुलेशन करो, 5 चौक 20 और 13 पंजे 65 प्लस 12 तियाँ 36 और 13 पंजे कितना हो जाएगा बच्चों 65। तो इस तरीके से यहाँ पर साइन इनवर्स हर समान है तो इसे लिखेंगे बच्चों एक बार और अंश से जुड़ जाएंगे इसी तरीके से 20 प्लस कितना बच्चों 36। जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा कि साइन इनवर्स 36 और 20 कितना हो जाएगा बच्चों 56 और बटे में कितना 65, और ये कौन सी साइड आ गई निकल के बच्चों RHS, तो हम कह सकते हैं ये चीज़ RHS। ठीक है, ये स्टेप पहले वाले पोर्शन की है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं इसीलिए बच्चों जो LHS है हमारे पास वो किसके बराबर है RHS के, और ये बात हमें क्या करनी थी प्रूफ करनी थी। तो बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था।